हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से फियर या फिर स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ और इन्फेक्शंस हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। दोस्तों, फियर वैसे तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जब बात आती है हमें प्रोटेक्ट करने की, हमें सेफ रखने की। तो फियर जब रियल होता है तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। सपोज़ आप जंगल में थे, कोई शेर दिखा, आपको उससे डर लग रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये डर ही है जो आपको बचाएगा और आप शायद भागेंगे या पेड़ पे चढ़ेंगे एंड यू विल सेव योरसेल्फ। सो फियर वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल। मगर आज जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, यहाँ पे कोई शेर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम कॉन्स्टेंटली फियर में जीते हैं और ये फियर एक मैकेनिज्म के जरिए हमारे इम्यून सिस्टम को किल करता है। एग्जैक्टली ये प्रोसेस क्या है और कैसे फियर हमारी इम्यूनिटी को किल करता है, आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सपोज बाहर आपने देखा लॉयन, जो फियर रिस्पॉन्स है वो कैसे काम करता है। आपने एक शेर देखा बाहर, अब शेर का इमेज आपके दिमाग में गया, दिमाग में जाते ही आपके दिमाग ने उसे एज ए थ्रेट डिटेक्ट किया। जैसे ही थ्रेट डिटेक्ट होता है, आपके ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है, आलमंड शेप का छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला एक थ्रेट अलार्म, एक डेंजर अलार्म की तरह है जो कॉन्स्टेंटली हमारे एनवायरनमेंट में ये चेक करता रहता है कि हमें कोई डेंजर तो नहीं है, हम किसी थ्रेटफुल सिचुएशन में तो नहीं है। ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है, एसेस करता रहता है। जैसे ही इसको थ्रेट लगता है, ये एक अलार्म बजा देता है आपके सिस्टम में, एक अलर्ट क्रिएट कर देता है। वो अलर्ट सिग्नल जाता है आपके हाइपोथैलेमस को। एमिगडाला एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड है कि जिसने सीटी बजा करके बता दिया कि भाई डेंजर हो चुका है, एनिमी एंटर हो चुका है या फिर कुछ ना कुछ खतरा हमें है। तो अब हाइपोथैलेमस है जो कि सिक्योरिटी मेन मैनेजर है, ऑफिसर है। तो एमिगडाला ने जैसे ही हाइपोथैलेमस को बताया, अब हाइपोथैलेमस एक केमिकल इक्वेशंस इनिशिएट कर देगा, जिन केमिकल इक्वेशन से पूरा का पूरा फियर रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या करता है, देखिए, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है F3 मोड। F3 मोड का मतलब क्या है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। दोस्तों, जब भी आपको डर लगता है, जब भी आप किसी थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपकी बॉडी में 3 रिस्पॉन्स हाइपोथैलेमस क्रिएट करता है। नंबर 1, या तो आप लड़ेंगे, यू विल फाइट, या फिर आप फ्लाइट, आप भाग जाएंगे, आप पेड़ पे चढ़ेंगे या आप भागेंगे। तो या तो आप लड़ेंगे या आप भागेंगे। और तीसरा होता है फ्रीज, कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से लोग कोई शॉकिंग न्यूज सुन के, कोई डरावनी न्यूज सुन के बिल्कुल पैरालाइज तक हो जाते हैं, कईयों में तो परमानेंट पैरालिसिस तक आ जाता है। इतना पावरफुल ये फ्रीज सिस्टम होता है। आपने कई बार लिजर्ड या स्नेक्स को देखा होगा कि जब उन्हें डर लगता है तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि फ्रीज हो जाते हैं, जरा सा भी मूवमेंट वो नहीं करते, बिल्कुल एक जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी थ्रेट होगा, आपकी बॉडी जो है वो 3 रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। फाइट यानी लड़ो, फ्लाइट मतलब भाग जाओ, एंड फ्रीज मतलब जहां हो वहीं के वहीं पे रह जाओ, कोई मूवमेंट मत करो। ये 3 प्रकार के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं F3 मोड, यानी कि आपके हाइपोथैलेमस ने F3 मोड एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही F3 मोड एक्टिवेट हुआ, आपके शरीर में 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें कहते हैं एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। ये 2 हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होंगे और जैसे ही ये 2 हार्मोन्स आपके ब्लड में गए, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ये फास्ट बहुत होता है सिस्टम, ये इतना क्विक होता है कि आपको सोचने का वक्त नहीं होता इसमें। आपने देखा होगा कि कभी आप गाड़ी चला रहे थे, एकदम से कोई गाड़ी सामने आई, आपने तुरंत ब्रेक मारा और सडनली आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका चेहरा लाल पड़ जाता है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो तेज हो जाती है। इसे कहते हैं दोस्तों F3 मोड। F3 मोड बहुत फास्ट एक्टिवेट होता है और जैसे ये एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, प्लस आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपके सारा का सारा ब्लड जो है, एनर्जी जो है, वो आपके हाथों में, आपकी मसल्स में, आपके हाथों में और पैरों की मसल्स में चली जाती है। जब भी दोस्तों F3 मोड एक्टिवेट होता है, आपका सिस्टम सारी की सारी एनर्जी आपके हाथों में और पैरों में, यानी कि मसल्स में फिट करना शुरू कर देता है। यानी कि जब आप फ्री मोड में हैं, आपके ब्रेन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपकी फ्रंट ब्रेन है,
जहाँ से आप डिसीजन लेते हैं, इंटेलेक्चुअली सोचते हैं, वो सब शट डाउन हो जाता है। आप इंटेलेक्चुअली नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी आपके ब्रेन को जो डेंजर है उस डेंजर से निपटना है, बाहर जो डेंजर है उससे निपटना है, उसके अलावा इसके लिए कोई और प्रायोरिटी नहीं है। इस वजह से वो एनर्जी आपकी फ्रंट ब्रेन, जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन होता है, वहां से सारी एनर्जी खींच लेगा, वो आपके इम्यून सिस्टम से सारी एनर्जी खींच लेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी वो एनर्जी खींच लेगा, क्योंकि उसका प्रीमाइस, उसका थॉट प्रोसेस ये है कि अभी जो बाहर खतरा है उससे लड़ना है, अभी अंदर के बैक्टीरिया से लड़ने का टाइम नहीं है, अभी खाना डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी सारा का सारा एनर्जी लेके हाथों में और पैरों में डाल दो। दोस्तों यही कारण है कि कई बार जब आप गुस्सा करते हैं, तो जब गुस्सा करते हैं उस टाइम पे तो आपको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब आप शांत होते हैं उस टाइम पे आपको पता चलता है कि यार गुस्सा नहीं किया होता तो बहुत बढ़िया था। कई बार आपकी हाथापाई किसी से हो गई, आपका झगड़ा हो गया, तो लड़ाई के दौरान आपको क्या चोट लग रही है, कहां कहां पे आपको चोट लगी, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर जब लड़ाई खत्म हो जाती है और रात को आप सोने जाते हैं या फिर लड़ाई के बाद जब आप शांत होते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको कितना दर्द हो रहा है, कहां कहां पे आपको चोट लगी थी। तो दोस्तों F3 मोड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अभी लड़ने की जरूरत है, जो बाहर खतरा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी इम्यून सिस्टम से वो एनर्जी निकाल लेता है। इम्यून सिस्टम को एनर्जी नहीं, इम्यून सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुंचती है, और वो सारा का सारा एनर्जी हाथों और पैरों में एक्टिवेटेड रहता है। प्लस जब बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन निकलता है आपके शरीर में, तो ऐसे F3 मोड के टाइम पे आपका जो बॉडी है वो आपके लीवर में से जो एक्स्ट्रा शुगर है वो भी निकाल लेता है, और वो निकाल करके आपके ब्लड में पंप करना शुरू कर देता है, ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी लेकर के आपकी मसल्स में पहुंचा सके। तो हार्ट तेजी से बीट कर रहा है, ब्रीदिंग रेट तेज है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले, हार्ट तेजी से पंप कर रहा है ताकि हर जो हाथ और पैरों के टिश्यूज, मसल्स हैं, उन तक ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी पहुंचे। तो इससे होता क्या है कि लीवर की जो एक्स्ट्रा शुगर्स हैं वो सब भी आपके ब्लड में आ जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर तो सही में लॉयन होता तब तो ये बहुत अच्छी चीज थी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इस समय पे हमें उस शेर से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज के लिए हमें हाथों में, पैरों में एनर्जी चाहिए। और आपने शेर देखा, आप पेड़ पे चढ़े, भागे या हथियार से लड़े, जो भी आपने किया, जो भी एक्स्ट्रा शुगर आपके ब्लड में गया वो आपकी बॉडी ने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया। लेकिन आज का जो दुनिया है या फिर आज का जो जमाना है, जिस वर्ल्ड में जिसमें हम जी रहे हैं, यहां पे रियल शेयर नहीं है। यहां पे कौन है? आपके असाइनमेंट की डेट, आपकी जॉब इंटरव्यू, आपका बिजनेस डील, आपकी इनकम की अनसर्टेनिटी। यू आर अनसर्टेन अबाउट इनकम, यू आर अनसर्टेन अबाउट योर बिजनेस ग्रोथ। इस वजह से ये एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस और फियर जो आ रहा है, ये साइकोलॉजिकल चीजों की वजह से आ रहा है, रियल नहीं है डेंजर। इस वजह से रिस्पॉन्स तो रियल है, ब्लड में शुगर जा रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में कोई लॉइन नहीं है। इस वजह से आप ना तो पेड़ पे चढ़ रहे हो, ना आप भाग रहे हो, ना आप उस शुगर को रिलीज कर रहे हो। इस वजह से वो एक्स्ट्रा शुगर आपके शरीर में जमा होना शुरू हो जाती है, और यहां से शुरुआत होती है साइकोसोमेटिक डिजीज, जो मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, वो यहां से शुरू हो जाती है बनना। बहुत ज्यादा कोर्टिसोल के लेवल आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं, आपको सेंट्रल ओबेसिटी आने लगती है, मोटापा आपको आने लगता है। तो दोस्तों बेसिक प्रीमाइस ये है कि पहले रियल डेंजर होता था तो हम जो एक्स्ट्रा शुगर और इस रिस्पॉन्स को एक्शन लेकर के यूज सब कर लेते थे, लेकिन आजकल क्योंकि रियल फियर नहीं है, हम बैठे बैठे कंटिन्यूअसली अपनी चिंताएं करके, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच के, इनकम की अनसर्टेनिटी को सोच के ये F3 मोड को एक्टिवेटेड रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों में डायबिटीज, ओबेसिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक्स, इस प्रकार की बीमारियां, सेंट्रल ओबेसिटी, और ये सब बीमारियां लोगों के अंदर आने लगी है। तो दोस्तों इम्यून सिस्टम पे आपने असर देखा कि जब आप F3 मोड में कंटिन्यूअसली रहेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम में 3 प्रकार के असर होते हैं। आपकी इम्यूनिटी 3 प्रकार से अफेक्टेड होती है। अगर आप कंटिन्यूअसली हर रोज F3 मोड में जी रहे हैं, यानी कि फियर, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज मोड में, स्ट्रेस मोड में अगर आप जी रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होने लगेगी, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी नहीं मिल रही है, जो इनफ न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उन सेल्स को वो नहीं मिल रहा है, तो सेल्स कमजोर होना शुरू हो जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, सरेंडर होने लगती है। दोस्तों जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस और सरेंडर होने लगती है
देखा गया है कि जब आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं तो जो आपके बी सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं वो भी किल होने लगते हैं और वो भी बहुत ही वीक पड़ने लगते हैं। जहां आपकी एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता जाने लगी वहीं आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस आपको होने लगेंगे, बार बार आप इन्फेक्टेड फील करेंगे और कंटिन्यूस इन्फेक्शंस ज़्यादातर लोगों को होते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होने लग जाता है। नेक्स्ट स्टेट आती है आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज स्टेट में रहने लगता है। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, यानी उसको ये पता ही नहीं चलता कि बाहर का सेल कौन सा है, बाहर का वायरस कौन सा है और मेरी बॉडी का सेल कौन सा है। दोनों में डिफरेंशिएट करने की क्षमता उसकी जाने लगती है और इम्यून सिस्टम एक कंफ्यूज्ड स्टेट में जाने लगता है। और दोस्तों जब भी आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज स्टेट में जाएगा उसको ये पता नहीं चलेगा कि खुद का सेल मारना है कि बाहर का सेल मारना है, और यहीं से शुरुआत होती है सारे ऑटो इम्यून डिजीज की। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो सोरियासिस है, चाहे वो एलोपीशिया है, जो भी है, जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होके अपने ही हेयर सेल्स को खाने लगता है तो एलोपीशिया हो जाता है, अपनी स्किन को खाने लग जाता है तो सोरियासिस हो जाता है, या फिर अपने अंदर के बॉडी सेल्स खाने लगता है तो कैंसर हो जाता है। तो जो कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीज हैं ये सब नतीजा है हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड या कंफ्यूज्ड इम्यून सिस्टम का। और तीसरा होता है ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। दोस्तों कई बार एक सिंपल सा डस्ट पार्टिकल ही आपके नर्व्स के थ्रू आपके अंदर एंटर हुआ, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव है और उसने पूरा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया। और कई लोग हैं जो जैसे ही डस्ट पार्टिकल अंदर जाता है वो 8-10 बार छींकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम को ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा खतरा आ गया है। इट इज़ जस्ट लाइक कि एक फौजी है जो हर किसी के ऊपर सिविलियंस पे भी बंदूक चलाना शुरू कर दिया है, वो इतना डरा हुआ है इस वजह से। तो दोस्तों जब F3 मोड कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हमेशा ओवर एक्टिव स्टेट में भी आ सकता है, और जितनी भी एलर्जीज हैं वो और कुछ नहीं, वो सिर्फ आपका ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है। तो दोस्तों F3 मोड या तो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है या कंफ्यूज करता है या फिर ओवर एक्टिव बना देता है। तो ये रही किस तरीके से आपका जो स्ट्रेस और फियर है वो आपके अंदर बीमारियां उत्पन्न कर रहा है और आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा और अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से टॉक्सिन्स, थॉट्स और ट्रॉमास आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हैं। दोस्तों अभी हम एक अंडरस्टैंडिंग और एक फाउंडेशन डेवलप कर रहे हैं, और जैसे ये फाउंडेशन फिनिश होती है मैं आपसे टेक्निक्स की बात करूंगा कि किस तरीके से आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा एनर्जाइज्ड आप रख सकते हैं। अभी फाउंडेशन चल रहा है, सो मेक श्योर यू बिल्ट अप द फाउंडेशन, ताकि जब टेक्निक्स की बात आए, जब मैं टेक्निक्स आपको सिखाऊं उस समय पे आप बहुत आसानी से उन्हें प्रैक्टिस में ला सकें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।